नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक और जो तरीका रहेगा वो आपका बहुत ही ज़बरदस्त होगा, शानदार होगा और बहुत ही आसान होगा। आपका परसेंटेज को हम फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करके प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सोल्व करेंगे। तो मैं तरीका बताऊँगा आपको, तो आप देखिए किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी आपका सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बैंकिंग या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आपका पूछता है। तो हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज का टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपका लेक्चर 1 है। तो आप देखेंगे किस तरह से इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ आपको। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी जिसकी कीमत ₹250 है ना। पहला है एक घड़ी जिसकी कीमत ₹250 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है ₹300 में बेच दी गई है। तो कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ₹300 में बेच दी गई है, कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? आपसे सवाल है, बहुत ही आसान, एग्जाम्स में आए हुए हैं आपका। ऑप्शन भी आपको बता देते हैं हम, देख लीजिए आपका, है ना। ऑप्शन है आपका 20%, 15%, 25%, 40%। 20%, बी 15%, सी 25% और डी आपका 40%। ठीक है, 40% है आपका। एसएससी आरआरबी जेसी में एग्जाम्स पूछा गया आपका, है ना। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे। तो उसके पहले मैं बेसिक बता देता हूँ आपको, है ना। होता क्या है, लाभ बराबर क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य, माइनस आपका क्रय मूल्य। मतलब कि आपका एसपी सेलिंग प्राइस माइनस आपका सीपी। जब भी आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा हो आपका क्रय मूल्य से, तो हमेशा समझिए कि वो लाभ की स्थिति में है। ठीक है, मतलब कि आपका 100 रुपये में खरीदे, 110 में बेचे, तो क्या हुआ, आपका लाभ हुआ, है ना। अगर हमको निकालना होगा लाभ प्रतिशत, तो क्या निकालेंगे आप, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने आपका 100, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू आपका 100। सेम आपका हानि में आएंगे हम। हानि के लिए क्या करेंगे हम, हानि बराबर जो आएगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि इस केस में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य माइनस आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सीपी माइनस आपका एसपी, मतलब कि आपका कॉस्ट प्राइस माइनस आपका सेलिंग प्राइस। और अगर हम बात करें हानि प्रतिशत का, तो ये क्या आ जाएगा आपका, हानि बटा आपका क्रय मूल्य गुने आपका 100। ठीक है, हानि बटा क्रय मूल्य गुने आपका 100। तो इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए कीमत कितना है, 250 रुपया, है ना। तो इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। देख लीजिए आपका कैसे हम करते हैं इसको, है ना। ये आपका फॉर्मूला है और इसी पे बेस्ड हम, ये बेसिक चीज़ें हैं आपके, जो आपका फैक्ट है इस पे बेस्ड है और इसी से हम आपको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए आपका सीपी कितना है, आपका 250 रुपया,
एसपी कितना है आपका 300 रुपये यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट बटा में आपका सीपी इंटू आपका 100, तो यही लाभ प्रतिशत आ जाएगा। एक लाइन का था आपका आंसर, है ना। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, बाकी मैं मिसलेनियस क्वेश्चन भी लाऊंगा इस सीरीज के अंतर्गत, है ना। तो आप देखिए किससे कैसे बनेगा। 50 से आपका 5, 5 से आपका 20, तो आंसर क्या आ गया आपका 20%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया आपका 20%। ठीक है, चलिए, है ना। अब आते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन, ये देख लीजिए एक बार फिर से। सीपी 250, एसपी 300, तो 50 का प्रॉफिट, तो 50 बाई 250 गुने आपका 100, तो ये कितना हो गया आपका 20% आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आते हैं आपका दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। फिर से देख लीजिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, है ना, बेसिक से ही है आपका। एक मद रुपये 7130 में बेचा जाता है। ठीक है, 7130 में बेचा जाता है। ठीक है, और बोल रहा है जिससे 15% लाभ होता है। मतलब इतना बेचने पे 15% क्या हो रहा है आपका लाभ हो रहा है, 15% लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य क्या होगा, मतलब कि सीपी पूछ दिया, लागत मतलब सीपी होता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है आपका, एसएससी सीजीएल मेंस 2018, है ना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि ये मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन तो एकदम देखिए और मारिए, ये इस पे बेस्ड रहता है आपका, है ना। ऑप्शन बता देते हैं आपको। 6000 है पहला ऑप्शन, 6125 है दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है आपका 6250, और चौथा ऑप्शन है आपका 6200 रुपये। ठीक है, रुपये 6200 आपका ए बी सी डी। ठीक है, चलिए दो तरीका बता देते हैं आपका, लेकिन सेकेंड मेथड आपको जो बताएंगे हम उस पर आप ध्यान देंगे। आप सभी बहुत ही शानदार मेथड होगा, और उस पर आप अगर वो सीख जाते हैं तो यूँ समझिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। लेकिन आप देखिए पहला मेथड हम लेकर आ रहे हैं, फिर दूसरा मेथड भी बताएंगे। पहला देखिए आपका मान लीजिए कि सीपी कितना है आपका 100। ठीक है, हमने सपोज किया कि 100, एसपी कितना हो जाएगा 15% लाभ है जी, है ना, दिया हुआ है 15% लाभ, यानी कि ये कितना हो गया 115। तो 115 का तुलना कीजिए किससे, विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य का तुलना आपका विक्रय मूल्य से होगा 7130, 5 से काटिए आपका, देखिए 5 से हो जाएगा 23, 5 से हो जाएगा आपका, देखिए 14 25 70, एक बचा 13, 5 दूनी 10, 1426, ये हो गया आपका। 23 से काटिए आपका, देखिए 23 छक्का 23 गुने 6 कितना 138, 4 बचा 23 दूनी 46, यानी कि एक बराबर जो आ गया आपका 62 आ गया। यानी कि 100 बराबर कितना हो गया 100 गुने 62 कितना आ जाएगा आपका
6200 रुपये। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 6200 रुपये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए एक और तरीका जो हम बताने वाले हैं आपको, वो भी देख लीजिए, आपका बहुत ही आसान तरीका होगा, है ना। हम करेंगे क्या कि जो 15% दिया हुआ है उसी से तुलना करने वाले हैं हम, ठीक है। तो देखिए कैसे हम करेंगे। 15% दिया हुआ है, CPSP रहने देते हैं अभी। 15% को हम लिख सकते हैं 15/100, यानी कि 3/20, यानी कि क्या आ गया आपका 3/20। 5 से काटे, 5 तिहाई 15, 5 गुने 20 आपका 100। अच्छा 20 जो नीचे वाला है वो होगा CP, और 3 रुपये क्या हो गया आपका लाभ, क्योंकि लाभ प्रतिशत है, तो ऊपर वाला जो होगा आपका लाभ हो गया। यानी कि 20 रुपये में खरीदे और 3 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो ये कितना हो गया 23 हो गया। अब 23 का तुलना कीजिए आपका 7130 से। देखिए आसानी से बनेगा, आपका कैलकुलेशन आपका इजी हो जाता है इसके कारण, है ना। 23 से 7130, 23 गुने 3 69, 2 बचा 23 हो गया 310, यानी कि 310 से गुना कर दीजिए इसको, 31 दूनी 62 होता है, तो 6200 रुपये आंसर हो गया आपका। देखिए कितना आसान आपका सेकंड मेथड, है ना। इसीलिए मैंने बताया कि फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करके आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें भी आंसर आपका वही आएगा 6200 रुपया। मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया था तो फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज बताया था, उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 मैंने कराया है। आगे भी मिसलेनियस क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज है इसमें, है ना। तो देखिए आसानी से बन गया, 15/100 था तो 3/20, यानी कि 20 में खरीदे और 3 रुपये लाभ हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 23। तो 20 है, 23 है, तो 23 का तुलना 7130 से, 23 गुने 3 69, 2 बचा 23 हो गया, 23 एकम 23, 0, 310 गुने 20 कितना हो गया 6200 रुपये, ठीक है। चलिए हो गया, है ना। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान, इसीलिए मैं बेसिक से ले रहा हूँ आपको। आगे धीरे धीरे मैं मिसलेनियस क्वेश्चन में आऊँगा, और ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए अब आते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन आपका, है ना। इससे रिलेटेड आपका थर्ड क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, देख लेते हैं क्या है आपका। ये भी प्रीवियस ईयर ही है आपका, RRB ECRC का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आपका, किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि उसे ₹120 से अधिक पर बेचा जाता है ना, यदि उसे ₹120 अधिक पर बेचा जाता है, ₹120 अधिक में बेचा जाता, तो 21% का लाभ हुआ होता, तो 21% का लाभ हुआ होता, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, RRB का क्वेश्चन है आपका।
क्या होगा। ऑप्शन ए लिख देते हैं आपका, है ना, 300, 190, 210, 400। 300 है पहला ऑप्शन, 190, 210 रुपया, डी आपका 400 रुपया, है ना। देखिए इसका सबसे शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, लेकिन x मान के लोग करते हैं। तो होता क्या है कि CP को x माने, फिर x माइनस एक्स का 19% हानि, प्लस 120, तब x प्लस एक्स का 21%, तो उसमें आपका टाइम लग जाता है। तो बहुत आसान तरीके से मैं बता देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं आपका CP। देखिए कैसे बनता है इसका सॉल्यूशन, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन है ना। CP हम ले लिए 100। अच्छा ये बताइए 19% हानि हो गया, मतलब 100 से 19% अगर हम घटा दें तो ये हम 81 हो जाएगा, है ना। 100 का 19% कितना आपका 19 होता है, तो 81 हो गया। और यहीं पे आइए आपका 21% बढ़ा दे, है ना, 21% का लाभ हुआ होता, मतलब 100 का चीज़ हम 121 में बेचते, 100 का 21% 21 होता। अब बताइए 81 से 121 कितना का अंतर आपका 40 का, है ना। 81 से 121 40 रुपये अधिक फायदा हुआ था। और ये 40 किसके बराबर दिया हुआ है आपका, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका, ये 40 किसके बराबर दिया हुआ है आपका 120 के बराबर। तो एक बराबर कितना आपका 3 हो जाएगा, एक बराबर आपका 3 आया, तो 100 गुने 3 कितना आपका 100 बराबर आपका 300 रुपये क्रय मूल्य हो गया। देखिए कितना आसान आपका, डायरेक्ट कर सकते थे। 100 माइनस 19 81, 100 प्लस 21 कितना आपका 121, तो 81 और 121 का अंतर कितना हो गया 40 का, और 40 बराबर 120, तो एक बराबर 3, तो 100 बराबर आपका 300 रुपया। डायरेक्ट कर सकते थे। देखिए करना क्या था आपका, मान लीजिए ये ओरिजिन है ना, 100 वगैरह रहने देते हैं, ओरिजिन है। देखिए कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो किसी भी तरीके से बनाइए आंसर वही आएगा, ठीक है। 300 आ गया है आपका। देखिए यहाँ से 19 चलिए हानि की ओर, माइनस की ओर, ठीक है, यहाँ से प्लस आइए 21 की ओर, है ना, हानि में हुआ और ये लाभ में हुआ। तो 19 और 21 कितना आपका टोटल 40 का डिस्टेंस। अगर मान लीजिए ये 19 किलोमीटर, उधर 21 किलोमीटर, है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आपका यहाँ से यहाँ तक में 40 हो गया। और ये 40 किसके बराबर है आपका 120 अधिक, है ना, ये 40 बराबर 120, तो एक बराबर आपका 3, तो 100 बराबर आपका 300 रुपया। ये भी एक तरीका हो जाएगा। तो डायरेक्टली कर सकते थे कि 19 और 21 जोड़ दीजिए, 40, 40 बराबर 120, तो एक बराबर 3, तो 100 बराबर आपका 300 रुपया, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका था आपका। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं आपका, देख लीजिए कैसे हम करेंगे इसको, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपका, इसी टाइप पे है आपका, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपका आज का, है ना। ये देखिए आपका, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, 8वां एक ले लेते हैं, है ना। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹750 है, ये भी प्रीवियस ईयर है। और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, और क्रय मूल्य
इसके विक्रय मूल्य का चार बटा तीन गुना है ना। तो प्रतिशत हानि बताइए। देखिए डायरेक्टली पूछ दिया है प्रतिशत हानि। एसएससी कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2012 है ना। एसएससी कांस्टेबल में आपका 2012 में पूछा गया है, ठीक है। 10%, 15%, ऑप्शन है आपका 10%, 15%, 22% और डी ऑप्शन है आपका 25%, 25%, ठीक है। तो चलिए इसको देख लीजिए, बहुत ही आसान है आपका, है ना। डायरेक्टली अगर आप इससे बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा, लेकिन सिर्फ नंबर से भी बना सकते हैं। आपका यहीं पे है आपका आंसर छुपा हुआ, ठीक है। तो देखिए आपका एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये 750 है और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। मतलब सीपी जो है एसपी का 4/3, यानी कि सीपी बाई एसपी कितना है आपका 4/3, यानी कि सीपी 4 और एसपी आपका 3। देखिए बनाने वाले कभी कभी करते क्या हैं कि एसपी का तुलना कर देते हैं कि 3 बराबर है आपका 750 रुपया, तो 1 बराबर आपका 250 रुपया, तो 4 बराबर आपका 1000 रुपये, है ना। तो 1000 रुपये का सामान खरीदे और 750 में बेचे तो 250 रुपया का आपका हानि हो गया। तो 250 बटा में 1000 गुने आपका 100। बहुत लोग ये करते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। आपका 25% आ रहा है आंसर, है ना। देखिए ये नहीं करना है। देखिए आंसर यहीं पे है छुपा हुआ, ये एडिशनल डाटा है। एडिशनल डाटा को हम काट रहे हैं, इससे आपका काम नहीं बनेगा क्योंकि हमको डायरेक्टली करना है, ठीक है। ये भी एक तरीका है, बहुत लोग करते हैं ऐसा, लेकिन हम यहीं पे आ जाएंगे। मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शन हो गया तो वहीं से सोल्व हो सकता है। तो देखिए SP3 CP4 कितना का हानि 1 का 1 बाई आपका CP 4 गुने आपका 100, 4 से आपका 25, तो आंसर आ गया 25%। तो आपको एडिशनल डाटा के फेर में नहीं पड़ना है। प्रैक्टिस इस तरह से हो, कॉन्सेप्ट आपका ऐसा हो कि आप आसानी से क्वेश्चन को समझिए और विदिन सेकेंड्स मन में ही सोल्व कीजिए। 4/3 है, प्रतिशत हानि चाहिए था, यानी कि 1 का हानि 1/4 गुने 100, 25%, यहीं पे हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। तो एडिशनल डाटा में नहीं पढ़ना है, हालांकि ये भी एक तरीका है। चलिए अब हम आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देख लीजिए वो भी, ये क्वेश्चन पे देख लीजिए आपका। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही आसान है। मैं आगे भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपका, है ना। उसमें मैं बताऊँगा कि किस तरह से इस फ्रैक्शनल ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आपका 5वां क्वेश्चन आज के सेशन का वो देख लीजिए कैसे है आपका, किस तरह का क्वेश्चन है और कैसे हम सोल्व करेंगे इसको, है ना। और जहाँ भी आपको डाउट हो तो कमेंट में आप डाउट को रखें, है ना। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ रहता है, FB का लिंक दिया रहता है, वहाँ पे जुड़े आप और अपने क्वेरीज को रख सकते हैं। वहाँ पे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी लोग भी जुड़े हुए हैं और वहाँ से आपको सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक है आपका स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर, सर्च कीजिए वो आ जाएगा। FB का ग्रुप है इंजीनियर अंजनी सर मैथ्स गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी है आपका, है ना। पेज है स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर FB पेज, वहाँ पे आइए, अपने क्वेरीज को रखिए, फ़ोटोज डालिए, कमेंट कीजिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, है ना, देख लीजिए।
देखिए ये भी है आपका इसी टाइप से है, यूपी टेट 2017 का। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन है 4th नंबर मैंने कराया उसी पे बेस्ड है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए बहुत ही आसान, आपका जो प्रीवियस मैंने बताया उसी पे बेस्ड है, बताइए। ठीक है, यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है ना। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, अगर इस पर फोकस्ड आप हो गए तो रिजल्ट आपका आसानी से होगा और जॉब आपके हाथ में होगा। सरकारी जॉब इतना भी टफ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। देखिए आजकल कंपटीशन है तो मेहनत करना है आपको और विद इन टाइम आपको सोल्व करना होता है। ठीक है। देखिए ए है आपका 33 1/3% लाभ, बी है आपका 33 1/ हानि, सी है आपका 33 1/8% हानि, 33.1/8% हानि, और डी है आपका 33 1/8% लाभ। ठीक है, ये है आपका। कुछ नहीं करना है, जो प्रीवियस मैंने बताया उसी पे आइए। देखिए क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य सीपीएसपी का कितना है 3/2। तो देखिए आपका CP/SP ये कितना आ जाएगा आपका CP3 SP2, यानी कि 1 रुपये का हानि तो 1/3, 1 रुपये का हानि 3 आपका CP गुने आपका 100, तो 33 1/3% क्या हो गया आपका हानि हो गया। ठीक है, 33 1/3% आपका हानि हो गया। ठीक है, डाउट हो आप देखिए, है ना, क्वेश्चन को रखिए आप कमेंट सेक्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक में आप रख दीजिए आपका। और यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही आसान था आपका, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, वो भी देख लीजिए आपका कैसे होगा। अच्छा, डायरेक्टली जो CP/SP अगर मन में करना हो तो देखिए आपका क्या था, SP का 3/2 है ना, यानी कि SP का 150%, यानी कि CP ज़्यादा है यानी कि हानि ही होगा। तो हानि कितना है 1, तो 1/3 गुने 100 डायरेक्ट आपका, है ना। मतलब पता करना हो कि प्रॉफिट है या फिर आपका लॉस है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि SP का 150% है CP, यानी कि CP ज़्यादा है ना। तो उस केस में क्या होगा, CP जब ज़्यादा हो SP से तो हानि होगा। तो हानि डायरेक्ट आपका 3 और 2 के रेशियो से निकाल, 3 और 2 के डिफरेंस से निकाल लीजिए, 1/3 × 100 डेट इज आपका 33 1/3%, मन में बन जाएगा आपका, है ना। अब अगला क्वेश्चन आइए वो देख लीजिए आपका कैसा है। छठा क्वेश्चन आपका लेकर आ रहे हैं आपका, वो देख लीजिए, है ना। एक आदमी ने एक कार रुपए 1,35,000 में खरीदी। एक आदमी एक कार रुपए 1,35,000 1,35,000 में खरीदी। ठीक है, और क्या है, और दिया हुआ है आपका उसकी मरम्मत पर रुपए
25,000 खर्च किया है ना, और उसकी मरम्मत पर खर्च किए, ठीक है। यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई हो, यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई हो, तो उसने कितनी कीमत में कार को बेचा? कितनी कीमत पर कार को बेचा, है ना। एसएससी सीजीएल प्री 2014, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। एसएससी सीजीएल प्री 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन हम लिख देते हैं आपका, है ना। ऑप्शन है आपका 1,76,00,000, 1,76,000। ऑप्शन बी है आपका 1,44,000। ऑप्शन सी है आपका 1,21,500 रुपये, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका 1.5 लाख रुपये। ठीक है, चलिए हम आते हैं आपका पहली बात कि टोटल कितना लगा आपका। एक आदमी एक कार रुपये 1,35,000 में खरीदा और 25,000 मरम्मत पे खर्च किया, यानी कि टोटल उसको कितना लग गया 1,60,000। 10% हानि हो गया, यानी कि 90% में बेचा, तो 16 × 9 144 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा 1,44,000 रुपये। बनाने का तरीका देख लीजिए कैसे हम करेंगे, ठीक है। सीपी की बात करें, टोटल सीपी कितना आ जाएगा, कुल लागत मूल्य आपका देखा जाए तो 1,35,000 प्लस आपका ओवरहेड एक्सपेंस इसमें जुड़ता है आपका। टोटल सीपी जो होता है आपका ये होता है बराबर आपका सीपी प्लस आपका ओवरहेड एक्सपेंसेज, ऊपरी व्यय जिसको बोलते हैं आप, है ना। जैसे सामान खरीदे 100 रुपया में, 10 रुपया ट्रांसपोर्टेशन में लग गया, है ना, फिर 5 रुपया पलदार पे लग गया, तो 115 रुपया हो गया ना टोटल। मान लीजिए मेंटेनेंस पे भी लग गया 5 रुपया, तो 120 रुपया टोटल हो गया। तो मेरा खर्च तो उतना ही है ना, 120 पे ही हम तो प्रॉफिट या लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 1,60,000 रुपया उसको लग गया, यानी कि टोटल सीपी आपका 1,60,000 रुपये, ठीक है। अब आइए 10% हानि हुआ, यानी कि 10% कितना होता है आपका 1/10 होता है। तो यानी कि 10 का सामान 1 रुपया हानि हो गया, 9 में बेचा। 10 का वैल्यू कितना है 1,60, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी कि 16,000। अब 16,000 × 9 कर दीजिए, 1 बराबर जब 16,000 है तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 1,44,000। आंसर आ गया आपका 1,44,000, है ना। या फिर डायरेक्टली 1,60,000 है, 100 - 10 कर दीजिए, 90 हो जाएगा। तो 1,60,000 का 90% 1,44,000, ये आंसर आ गया आपका, है ना। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपका। इस पे भी देखिए आपका इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो या फिर अभी एमटीएस का एग्ज़ाम है, एमटीएस में भी पूछ सकता है आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका है ना, वो देख लीजिए आपका। मेहुल एक वस्तु को, 7वां क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। मेहुल एक वस्तु को रुपये 5625 में बेचता है। ठीक है, तथा 25% की हानि उठाता है। उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस से मूल्य पर बेचना चाहिए? उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है। NICL AO 2017 का एग्ज़ाम, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का एग्ज़ाम सबका ऑप्शन दे देते हैं आपको। 9375 रुपया। ऑप्शन बी आपका 9357। सी आपका 9753। डी आपका 9573 रुपये। चलिए एक तरीका तो मैं बता दूंगा आपको, जो वो मतलब यूनिक मेथड है आपका, और दूसरा तरीका ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि हमको क्या आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग, है ना। एक तरीका जो बता रहा हूँ, देखिए लोग क्या करते हैं, करते क्या हैं कि 25% का हानि हुआ है ना, तो फिर 75% निकालते हैं, तो 75% का उससे करते हैं 5625 से, फिर 1% निकालते हैं, फिर 25% का लाभ चाहिए तो 125% निकालते हैं। वो भी शॉर्ट है, लेकिन एक चीज़ और हम कराते हैं आपको, बिल्कुल शॉर्ट आपका। देखिए हम बताए थे कि 25% बोल रहा है ना, 25% कितना होगा 1/4, यानी कि 4 रुपया क्या हो गया आपका CP। अगर 1 रुपया हानि होगा तो ये 3 में बेचा, फिर से 25% लाभ चाहिए हमको, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 5 हो जाएगा, यानी कि 3 बराबर दिया हुआ है कितना आपका 5625। देखिए यहीं से कर लेते हैं आपका। देखिए 3 एकम 3, 2 बचा 26 हो गया, 3 अठे 24, 2 बचा 3 सते 21, 3 पचे 15, 1875। इसको भी गुना कर दीजिए आपका। देखिए 1875, 5 पंजा 25 का 5, 2 बचा, 7 पचे 35, 2 37 का 7, 3 बचा, 18 पचे 90 और 3 9375 रुपये आंसर आ गया आपका, है ना। देखिए बहुत आसान, CP हम 4 ले लिए, है ना, 4 में 1 हानि हुआ तो 3, और 4 में 1 आपका प्रॉफिट हुआ तो 5, तो 3 का वैल्यू आपका 5625, तो 1 का वैल्यू 1875, 1875 से गुना कीजिए तो 9375, है ना। ये बहुत ही आसान तरीका है आपका, ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं, देखिए ऑप्शन पे देखिए आपका यूनिट डिजिट की बात करते हैं। ये 25% है आपका, यानी कि 75%, 25% है यानी कि ये 125%, यानी और ये भी क्या है आपका यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 रहेगा ही, 5 रहेगा, जाहिर सी बात है ना। 7 कभी आएगा नहीं आएगा यूनिट डिजिट, 3 आएगा नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, आंसर यही हो सकता है। लेकिन अगर बाय द वे मान ले कि सभी में 5 हो या फिर 0 भी हो, तो चेक कर लेते हैं, बना के लेते हैं, ये भी आसान है आपका। लेकिन बनाने वाले करते क्या हैं कि 75% कितना हो जाएगा। अगर शॉर्ट बहुत लोग को तरीका नहीं पता है वो फ्रैक्शनल का, तो ये करते हैं, तो फिर से काटते हैं आपका
25 तिया 75, 25 दूनी 50, 6 बचा 25 दूनी 50, 25 पचे 125, फिर 3 से काटते हैं, 3 सते 21 है ना, 3 पचे 15, तो 1 बराबर 75 रुपया। फिर हम 125 निकालते हैं, तो 125 गुने 75 करना पड़ता है, तो ये लेंदी हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो ये मेथड नहीं अपनाना है आपने क्या करना है कि देखिए हमने क्या किया, 25% कितना होता है 1/4, 4 में 1 हानि हुआ तो 3, और 4 में 1 आपका लाभ हुआ तो 5, है ना। तो 3 बराबर दिया हुआ है तो 5 बराबर निकल गया, तो कैलकुलेशन ईजी हो गया। मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही बोला था कि कैलकुलेशन जो है आपका फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करने से ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, इस पे ध्यान देंगे सभी लोग। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।